Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं पूरी सीरीज़ एंटायर ज़ोडिएक साइंस के लिए, यानी कि 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग्स कर रही हूँ. अगर आप नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन के अंदर हैं और जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपको लेकर के, सिचुएशंस के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. हम कर रहे हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए रीडिंग. साथ ही साथ आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. टाइमलेस रीडिंग है. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर वर्गो हैं या कन्या राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो करें. अगर आपके पर्सन किसी और दूसरे ज़ोडिएक साइन के हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर. ठीक है. सो वर्गो, क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इन नो कम्युनिकेशन. साथ ही हम मैसेज पुल करेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या डेडिकेट करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं फ्रॉम द सेकेंड डेक. अगर आप मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं या वीकली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा. ऑलरेडी हमारे पास में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. बहुत सारे लोग यहाँ पर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं. उनके हो सकती हैं शादी है, हो गई है, या बच्चे हैं उनके, या आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं. Four of Wands, we have the Star, Three of Cups, Death, and we have Knight of Swords. Okay. सो आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त. यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों के लिए दो सिचुएशंस हैं. फर्स्ट सिचुएशन कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं या मैरिज हो चुकी है और आप जानना चाह रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं. सेकंड सिचुएशन है कि आप दोनों की शादी होने वाली थी लेकिन किसी रीज़न की वजह से शादी नहीं हो पाई है या पोस्टपोन हो गई है या कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं रिलेशनशिप में और आप जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं. ठीक है, दो सिचुएशंस हैं. देखिए, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत टफ साइकिल को फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, कर रहे हैं. मुझे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत पेन, बहुत दर्द, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एक सपना देखा था, एक बहुत ही खूबसूरत ड्रीम आपने देखा था कि रिलेशनशिप है, आपके पर्सन आपके पार्टनर हैं, बहुत खूबसूरती से आपका आगे का जीवन होगा. स्पेशली वो लोग जो मैरिज तक पहुंच गए हैं, जो मैरिज के ड्रीम्स देख रहे हैं, मैरिज हो जाएगी, उसके बाद कैसी ज़िंदगी रहेगी. तो स्पेशली वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हताश हैं, बहुत निराश हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. शादी बहुत सारे लोगों की हो सकती थी मगर कुछ प्रॉब्लम आई है और वो शादी या तो फिर टूट गई है या पोस्टपोन हो गई है या आपके पर्सन इस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं. उनकी फीलिंग्स में यहाँ पर हमें स्टार दिख रहा है. ठीक है, देखिए वो अपनी ज़ुबान से कुछ कहें या नहीं कहें, यहाँ पर द स्टार बहुत पॉजिटिव कार्ड है. उनके अंदर मन में इंटरनल उनकी फीलिंग है जो जो वो शायद आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. स्टार का कार्ड कह रहा है कि आपको फर्स्ट थिंग तो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ये पर्सन, बहुत आपकी तरफ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे या हैप्पी मोमेंट्स या स्पेशल मोमेंट्स आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी इनकी इच्छा है यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं. साथ ही ये व्यक्ति मुझे लगता है कि जब शाम के बाद का जो समय आता है ये उस टाइम पर ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं. प्रोबेबली अकेले में ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में क्योंकि इन्हें
बहुत सी आपकी खूबियाँ, बहुत सी आपकी बातें, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो आप जिस तरीके से हैं, इन्हें बहुत बेहद पसंद है। लेकिन ये इस चीज़ को आपके सामने या किसी और के सामने या तो कह नहीं सकते हैं या कबूल नहीं कर सकते हैं, मान नहीं सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है? हमें यहाँ पर मिल रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, तो आप इन अ वे थर्ड पार्टी हुए, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है जो जिसको इस वक्त वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, समाज हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में कि अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या अपने स्पाउस, अपने पार्टनर्स को, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड को, या जो भी जिनके साथ भी रोमांटिकली हैं, उनको कम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन उसमें से कोई हो। यहाँ पर हमें डेथ एंड वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है, जो ये ट्रॉमा, जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। सब नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं डेफिनेटली। जो ये डेथ हमें यहाँ पर दिख रहा है कार्ड, ये कह रहा है कि जो आपका सर्कल है, आपका जो साइकिल है इस वक्त, ये रिलेशनशिप का, ये एक ट्रॉमा से, एक, मैं कहूँगी, एक साइक्लोन से, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुज़र रहा है, जिसको कुदरत ने डिसाइड किया है कि ये इसी तरीके से जाएगा, इसी तरीके से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जब जाते हैं, तभी मैच्योरिटी भी आती है, इम्पोर्टेंस समझ में आती है एक दूसरे की रिलेशनशिप की, एक दूसरे की कद्र होती है, फीलिंग्स की कद्र होती है। तो अगर पास्ट में ऐसी कोई एनर्जीज रही हैं कि आपके पर्सन ने ठीक तरीके से आपको समझा नहीं है या आपको जाना नहीं है, तो ये जो आपके सामने जो ये फेज़ अभी चल रहा है, ये पर्सन को बहुत हद तक आपके बारे में ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप इनके लिए क्या हैं। ओके, डेथ का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, एक जगह से दूसरे तरफ सोचना, अपग्रेड हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पुरानी बातों को छोड़ करके थोड़ी थोड़ी नई मैच्योरिटी लेकर के आना, थोड़ा अपने आप को और ज़्यादा संभालना, और ज़्यादा समझना, सूझबूझ के साथ में ज़िंदगी में आगे बढ़ना। तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद में आप रिलेशनशिप में एक नए तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि नया पर्सन बन करके उभर करके बाहर आते हैं ना। तो नेगेटिविटी है, या जो भी बैड मेमोरीज हैं, या जो भी है, वो सारी चीज़ें चेंज हो करके आपकी ज़िंदगी में फिर से ये आना चाहते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है। लेकिन सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर द नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड मिल रहा है, इनके अंदर मुझे दिख रहा है एक तरीके का गुस्सा है, एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, क्योंकि सोर्ड्स का काम है ना, वो बनाता नहीं है कोई भी काम। तलवार काम बनाती नहीं है, तलवार काटना, मारना, इस तरीके की एनर्जीज हमें दिखाती हैं। तो अगर ये आपकी तरफ देखिए आना चाहेंगे, डेफिनेटली आएंगे भी, आएंगे या आएंगी, है ना। लेकिन सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। एक तो इमेच्योर्ड एनर्जीज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पहले से चेंजेस आए हैं इनके स्वभाव में, इनकी सोच में, इनके बदलाव में, है ना। चेंजेस आए हैं, लेकिन नाइट है अभी भी, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि ये पर्सन बदल जाएंगे, डेफिनेटली इनमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन 100% चेंज नहीं आया है। अभी भी गुस्सा दिख रहा है, बिकॉज सोर्ड्स हमें दिखाई दे रहा है, तो गुस्सा है, अग्रेशन है। अगर बात करेंगे तो तलवार कैसे चल जाती है, एकदम शब्दों से, एकदम जैसे काट दिया, कुछ अच्छे तरीके से बात नहीं करी, ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। तो गुस्सा भी है इनके मन में, इनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने आकर के बस एक बार बड़ 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 बस बोल डालें, ऐसा इन्हें लग रहा है कि बस बोल डालना है, फिर उसमें कुछ भी सोचना नहीं है, समझना नहीं है, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है, हमारी जो जीभा है,
उसमें हड्डी तो होती नहीं है, तो जो भी बोलना है बस बोल दिया, फिर बाद में रिग्रेट करना है कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने ये कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो यहाँ पर जो ये बाकी के सारे कार्ड्स मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ रीडिंग में, लेकिन जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है ना, ये हेल्प नहीं कर रहा है हमारी रीडिंग को, सपोर्ट नहीं कर रहा है रीडिंग को। ये कह रहा है कि अगर आएंगे तो भी जो फर्स्ट इंट्रैक्शंस आपके होंगे, या ये इंटरेक्ट करेंगे, कॉल मैसेज वगैरह करेंगे या फ़ोन पे बात करना पसंद करेंगे, जो भी है एक्शन लेंगे, बिकॉज एक्शन कार्ड है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ करके अब आगे बढ़ना है रिलेशनशिप में। अगर आपके साथ में बात करनी है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन प्यार से, गुस्से से बात करेंगे, प्यार से। कब्ज़ का कार्ड आया होता था, हम समझते हैं कि चलो प्यार मोहब्बत से इंट्रैक्शन होगा, नहीं, लेकिन आपने क्यों कॉल नहीं किया, आपने मेरी वैल्यू नहीं की, आपने मुझे समझा नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या किया, आपको गुस्सा किया, आपको डांटा, आपसे झगड़ा किया, ऐसी एनर्जीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बात इन्हें डेफिनेटली करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी तरफ आएंगे भी, बात भी करेंगे आपके साथ में, ठीक है, मुलाकात भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन जो फर्स्ट इंट्रैक्शंस रहेंगे आपके कुछ, वो थोड़े से एग्रेसिव रहने वाले हैं, गुस्से वाले रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया या झगड़ा हो गया, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। हालांकि सोच बहुत कुछ रहे हैं, मगर उनसे उनका ईगो बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, मुझे लग रहा है उनके मन में। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन अगर आपको कुछ रोमांटिक मैसेज देते तो वो क्या होता। ओके, बहुत ही प्यारा है ये कार्ड, सो प्रिटी, कलरफुल। हमें मैसेज मिल रहा है, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। इट्स अ वेरी प्रिटी कार्ड, आगे भी बहुत अच्छा है, एंड द मैसेज इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको अभी भी उम्मीद लगी हुई है। आप अपनी ज़िंदगी में, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि एक बात, आपका मैक्सिमम जो ध्यान है ना, वो आपके पर्सन की तरफ लगा हुआ है। ये सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में आपके बिना इस वक्त क्या चल रहा है। तो आपकी जितनी भी एनर्जी है ना, आप सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी को वहाँ दे रहे हैं, सोचते में। जितना ज़्यादा मन यूज़ होता है, उतना ज़्यादा दिमाग जो हमारा चल रहा है, वो आपको सुकून से जीने नहीं दे रहा है। तो इनर पीस आपको मिल नहीं रही है। अब आपको ये एक्सेप्ट करना है कि जो भी हो रहा है उसको होने देना है। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। इन्होंने जो भी स्टेप्स लिए, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, वो इनकी मर्ज़ी से तो हुआ है, आपकी मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन इनकी तो थी। तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। यही हमें ये मैसेज कह रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ओके, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं रिलेशनशिप में जो अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें नहीं मना सकते, आप उन्हें नहीं समझा सकते। स्पेशली अगर वो किसी और से मैरिड हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर चाहें, देखिए प्यार मोहब्बत अपनी जगह सब सही है, लेकिन घर परिवार, सिचुएशंस, बच्चे, फैमिली, रेपुटेशन, है ना, ये सब चीज़ें भी अपनी जगह पर स्थिर हैं, सही हैं। तो अगर आप चाहें कि भाई बंदा बहुत ज़्यादा प्यार है, छोड़ के सब कुछ आ जाए आपकी तरफ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन रियलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। मूवीज़ में जो भी होता है इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रियलिटी में बहुत कम लोग इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि वो अपने प्यार को कन्फेस कर सकते हैं, या पब्लिकली ये कह सकते हैं क्योंकि मैं अपनी फैमिली को छोड़ रहा हूँ, या अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा कर के किसी को एक्सेप्ट करें। सो यू नीड करेज, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट। बहुत कुछ आपने उम्मीदें लगा करके रखी हैं। एज ऑफ नाउ दिस रीडिंग, मेरे हिसाब से आप अपने ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से संभालें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।